सहकार 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 सहकार। Section 64 Consequences of rescission of voidable contract. When a person at whose option a contract is voidable rescind it, the other party thereto need not perform any promise therein containing which he is promisor. The party rescinding a voidable contract shall, if has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from it was received. मतलब अगर आपको डीए टर्मिनेट करना है तो डीए में आपको जितना बेनिफिट मिला आपको वापस देना। किसी ने टर्मिनेशन क्लॉज में पढ़ा ये खाली ये लिखता है कि सोसाइटी 36 महीने में नहीं बना तो टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन जब आप टर्मिनेट करने जाओगे तो ये सामने आएगा कि मैंने ये ABC खर्चा किया है, ठीक है। कोर्ट क्या करेगी, रेंट वापस देने को नहीं करेगी, बाकी का सारा पैसा आपको वापस देगा। चल आप दूसरा डेवलपर ढूंढोगे, वो उसका ही बड़ा भाई आने वाला है। लिखते हैं डेवलपर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सीक ए सिंगल मनी फ्रॉम द सोसाइटी। बम्बर खुश, इसने एग्रीमेंट एक्ट पढ़ा है, लिख देने से कुछ नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ लिखा है। डेवलपर आपसे एक एक पैसा वसूल करेगा क्योंकि आपने वसूली का रास्ता पहले बताया। अगर आपने पहले लिख दिया होता कि जब एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा तो डेवलपर हमसे रेंट चार्ज नहीं मांगेगा, पर्पस नहीं मांगेगा, किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं मांगेगा और उसका जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है वो हमसे मांग सकता है। तो फोकस आ गया इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आपने जब कुछ नहीं लिखा तो पहले तो आप प्रूव करो कि डेवलपर ने क्या इन्वेस्टमेंट किया जो उसको वापस मिलना चाहिए। उसमें 2-4 साल लग गए। विद्यागार में सोसाइटी को एग्रीमेंट टर्मिनेट कराने को 12 साल टर्मिनेशन ठोकन भाग लिख दिया, उसका नतीजा 12 साल भुगतना हुआ। और ठीक वैसे ये जो नोटिस था ना, डेवलपर ने उसका फायदा उठाया। सोसाइटी ने नोटिस दिया, उसने काम रोक दिया। उससे बोला तुमने नोटिस दिया इसलिए काम रुक गया, मैं क्या, दोनों तरफ है। एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं भी वाले की नोटिस दिया ना, काम करना नहीं तो फिर मैंने रोक दिया। आप ही ने बोला ना करना नहीं, अब आप टर्मिनेट करो तब बोल दूंगा आपने नोटिस दिया तो मैंने काम रोक। अब वो काम रोक दिया, मेरा इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गया, मैंने भाड़ा देना भी बंद कर दिया। तो सर जब आपने काम रोक दिया तो मैं आपको रेंट क्यों दूं, मैं आपको कॉर्पोरेट क्यों दूं? आंख बंद करके नोटिस हाथ में दे दी उसका। तो सर टर्मिनेशन क्लॉज की पूरी कंडीशंस लिखो कि आप टर्मिनेट करते समय कैसे टर्मिनेट करोगे। अपने इधर तो अरे यार इतने शुभ काम में क्या टर्मिनेशन का बात होता है क्या? 10 में से आज भी 9 एग्रीमेंट में मैंने टर्मिनेशन क्लॉज नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो एक सिंपल सोसाइटी ये नोटिस देके एग्रीमेंट टर्मिनेट कर देगी। तो नोटिस देने से एग्रीमेंट टर्मिनेट का वो तो किसको पता ही नहीं है, उसको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसीलिए जब ये सब नया डेवलपर आता है तो फिर वो 5 करोड़ का 25 करोड़ वसूल। अब एक काम करो, देखो एक्स्ट्रा जगह तो मैं कुछ नहीं दूंगा और भाड़ा भी भूल जाओ। 10 साल से तो आप ऐसे सड़क पे थे, अभी अगर जगह चाहिए तो 500 फुट के बदले 500 फुट मिलेगा और उसको डेवलपर को मैं सेट करूँ। पब्लिक सोचे अभी जो मिला वो, पहले जेन्युइन डेवलपर सब दे रहा तो हमको दिमाग नहीं चला, अभी जो मिलेगा वो चलेगा। और 2-4 साल के बाद पता चलता दोनों डेवलपर एक ही। जब भी ये सेक्शन 65 आगे पढ़ोगे ना, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड, मतलब या तो वॉइड है या वॉइड होने वाला है, तो उसको आपको पूरा खर्चा पानी वापस देना पड़ेगा। अब मेंबर के पास भाड़ा देने को नहीं है, खर्चा ना सकता, तो अभी गुस्सा किस पे निकालते हैं? अभी इसमें जिसको फ्लैट बेचा ना उसको हम फ्लैट नहीं, कॉमन मेंबरशिप नहीं। अरे मेंबरशिप नहीं, फ्लैट नहीं। अब क्या होता है, सहकार 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 सहकार।